ज़ईफ़ा ने कहा, बेटा ये ले लो। वैसे ही एक लड़का खड़ा हुआ, बोला, हजरत इस जानवर की कीमत लगा दो। मैंने कहा, इस जानवर की कीमत 1 लाख। नौजवान खड़ा हुआ, बोला, हजरत बस 11,92,786 रुपये में ये जानवर मैं लूंगा। तवज्जो चाहूं हबीबुल्लाह भाई। उसके बाद उस नौजवान ने कहा, हजरत इस बड़ी बीवी को तैयार कर दो, मेरी मां नहीं है। अल्लाह ने मुझको बहुत कुछ दिया है। घर जब जाता हूं तो वाइफ भी है, बेटे भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब है, लेकिन कोई बेटा, तुम कह के बेटा बोलकर पुकारने वाला कोई मेरी मां नहीं है। अब इस वक्त मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर आ जाऊं। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। आज हम जलसा में नहीं इकट्ठा हैं, मिशन के लिए इकट्ठा। और मिशन की पहली ईंट, मिशन की पहली ईंट कोई मौलाना नहीं रखेगा, जिसकी सोहबत में चंद घंटे बैठ जाए तो बोलना आ जाए, शहजादे सदरू शरिया। मुसीबत है हजरत, मेरी तकरीरें अब आजकल वो नहीं है। ठीक है, नहीं, वक्त का उसको तो रोकना ही नहीं चाहिए। बोल दो उन्हें जाना जोर से, मौत आदमी की है। और आज मिशन की बुनियाद डालने आ रहे हैं। शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैजी साहब, मैंने अपनी जिंदगी में सखावत का एक बुढ़ापा देखा था। सखावत का बुढ़ापा बोल रहा हूं। इसी जमशेदपुर में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत ने मस्जिद गौसिया की बुनियाद डाली थी। किस इलाके में? कपाली, जमशेदपुर आज़ाद बस्ती के पश्चिम। रईसुल कलम के विसाल के बाद कुछ नौजवान आए। चूंकि आपने जमशेदपुर में बहुत वक्त दिया है, हर गली से वाकिफ हैं, नौजवानों से जब मुलाकात हुई तो बच्चों ने कहा कि एक बार आप चलिए मस्जिद गौसिया देख लीजिए। जब मैं पहुंचा तो कुछ ज़ईफुल उम्र लोगों ने घेर लिया। एक की उम्र तकरीबन 75 प्लस थी। उस बूढ़े की आंखों से गरम गरम आंसू टपके और हाथ पकड़ के एक ही लफ्ज बोला, बाबू बलियावी। जो भरोसा हम मजदूरों को था कि अल्लामा कादरी अभी है, मस्जिद बन जाएगी, अब हम कहां जाएंगे। दाखिल हुआ तो टीन के अल्वेस्टर में असर के बाद लगे जैसे आदमी उबल जाएगा। मैंने कहा कि माइक बांधो, इतवार के दिन इसी चौराहे पर बलियावी की तकरीर होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि जितना मजमा यहां है, इसका आधा वहां था। मौलाना, मैं लोगों से ईंट, गिट्टी, सीमेंट, बालू मांग रहा था। अचानक एक ज़ईफ़ा आ गई हबीबुल्लाह बाबू, और वो ज़ईफ़ा आई तो तन्हा नहीं, उसके साथ 2 जानवर थे, एक गाय, उसका एक बच्चा।
मौलाना आके मुझी से पूछती बलियावी कौन हो, अपनी जबान में बलियावी कौन हो। लड़कों ने रोकना चाहा, मैंने कहा नहीं गंदी बात, आने दो। मैंने कहा खाला हम हैं। अल्लाह अकबर। उस दिन बलियावी की के भरोसे और एतमाद की गिरह मजबूत से मजबूत तर हो गई। जैसे ही मैंने कहा खाला हम बलियावी, ज़ईफा बोली बेटा मैं बेवा हूं, मेरा कोई नहीं, किसी के घर झाड़ू पोछा करती हूं, कुछ मिल गया खाली। ये मेरे पास 2 जानवर है, इसको पाल के रखी हूं कि अचानक मेरी मौत हो जाए तो मेरे चंदे का, मेरे कफन का चंदा ना मांगा जाए। थैले से एक लोटा निकाली पीतल की, बोली ये मेरे शौहर की आखिरी निशानी है, बेटा इन जानवरों में से जो पसंद हो ले लो, अल्लाह के घर के लिए। याद रखना 1 से 1 करोड़पति है जिसके घर कुत्ता तो दूध पीता है, लेकिन उसकी तिजोरी के सिक्कों से मस्जिद का कोई मुसल्ला नहीं आ पाता। एक से एक भिखमंगा और मजदूर है जो दिन भर बोझ ढोता है, शाम को 5 रुपया मस्जिद के डब्बे में डाल के अपने घर जाता है। मैंने देखा जज्बा, जैसे ही उस ज़ईफा ने कहा बेटा ये ले लो, वैसे ही एक लड़का खड़ा हुआ, बोला हजरत इस जानवर की कीमत लगा दो। मैंने कहा इस जानवर की कीमत 1 लाख। नौजवान खड़ा हुआ, बोला हजरत बस 11,92,786 रुपये में ये जानवर मैं लूंगा। तवज्जो चाहूं हबीबुल्लाह भाई। उसके बाद उस नौजवान ने कहा हजरत इस बड़ी बीवी को तैयार कर दो, मेरी मां नहीं है, अल्लाह ने मुझको बहुत कुछ दिया है, घर जब जाता हूं तो वाइफ भी है, बेटे भी है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब है, लेकिन कोई बेटा, तुम कह के बेटा बोलकर पुकारने वाला कोई मेरी मां नहीं है। आप सिर्फ इतना कह दें कि ये भरोसा करें हम पर, मैं इनको अपनी मां की तरह रखूंगा। उस वक्त तो बलियाबी पर जैसे लगे एक अजीब कैफियत हो कि जो गैरों के टुकड़े पर पल रही हो, अल्लाह के घर के लिए कुर्बानी का एक कदम बढ़ाया तो रब ने उसका इनाम बाकी कयामत के लिए नहीं रखा, दुनिया में अता कर दिया। मेरे हाथ में एक ईंट है, ये एक ईंट है, जो ईंट बुनियाद में पड़ेगी। कोई है अल्लाह का बंदा जो अल्लाह के घर के लिए पहली ईंट 21,000 में हदिया कर ले अपने माँ बाप की तरफ से? हाथ मिलाइए। मौलाना आप तो नारा लगा दीजिए। अरे लगाओ यार, जवान आदमी खड़ा होकर लगाओ। नाम लिखिए। हजरत इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस मुहाफिज़े मसलके आला हजरत। नाम बता दीजिए। जनाब मोहम्मद क़यामुद्दीन साहब ने मस्जिद की तामीर के लिए पहली ईंट, हाजी साहब हाजी क़यामुद्दीन साहब ने अपने वालिदैन की तरफ से अल्लाह के घर के लिए पहली ईंट 21,000 मिली। हाजी साहब
ये ईंट छोड़िएगा नहीं। हुजूर मुहद्दिस कबीर जब संगे बुनियाद कर लेंगे तो इस ईंट को अपने हाथों से डालिएगा, ये तसब्बुर करके मेरे अल्लाह तेरा वादा है। कब बोलोगे बोल दो, तवज्जो चाहो। मेरे अल्लाह तेरा वादा है, बख्शने का तेरा वादा है, माफ करने का तेरा वादा है, जन्नत अता करने का तेरा वादा है। ए अल्लाह, मेरी कौन सी नेकी तूने कबूल की ना कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये अल्लाह तेरे इसी घर में तेरे बंदे तेरा सजदा करेंगे। उसकी बुनियाद में एक ईंट हमने अपने माँ बाप की तरफ से डाल दिया है। दूसरी ईंट, कोई है अल्लाह का बंदा? आजा, सुभान अल्लाह। एक ईंट तो दिया, मौलाना लगा नारा यार लगा। मुसलमानों जोर से जवाब दो, जोर से जवाब दो। आला हजरत मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसमें लगा ही नारा। कुफ्र आंखों में काजल लगाकर देख ले। वाह वाह। हम हुकूमत के सिक्कों से मस्जिदें नहीं बनाते, खूने जिगर की कमाई से बना लिया करते। एक आदमी और दे रहे। हाजी क़यामुद्दीन साहब ने पहले एक ईंट ली, फिर दिल ने कहा कि एक ही क्यों, दो के खून से तेरा वजूद हुआ है, एक एक ईंट दोनों की तरफ से। बाबा सुभान अल्लाह। बाबा जब तक एक नौजवान उधर से आवाज दिया, क्या नाम है बाबू, आज आगे मैं भी हाथ मिला लूं। अब तो नारा लगाओ बीच मजमे से, ओए पहलवान टिकिया पड़ा, टिकिया पड़ा, ओए पीला 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 जैकेट, पीला जैकेट। नईमुल, नईमुल भाई, जैनुल, ऐनुल भाई, ऐनुल लगाओ, अपनी सेहत के साथ नारा ठोक के लगाओ। एक की दो, दो दो दो, सुभान अल्लाह। दो ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। दो ईंट, मुश्ताक अहमद तेगी, जनाब भाई मुश्ताक अहमद तेगी। मुश्ताक अहमद तेगी रईसुल कलम कभी कभी जब वज्द में और मस्ती में आते थे तो रंग में यही कहते थे, यही कहते थे, खैबर जीतने के लिए अली की जरूरत थी, तिरहुत जीतने के लिए तेगे अली की जरूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब भाई मुश्ताक ने दो ईंट ली 21 से 21,000 में। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। अब तो ईंट खत्म हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा या पूरा गेट? पूरा गेट, पूरा गेट, पूरा गेट। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जनाब क़यामुद्दीन साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी क़यामुद्दीन साहब ने कह दिया कि इस दो ईंट के अलावा जो गेट बनेगा, कमेटी वालों डिजाइन तुम कर दो, लहू मैं लगा दूंगा। आए हाय, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। इंजीनियर नक्शा तू बना दे, रंग मैं चढ़ा दूंगा, ताकि जब कुफरी रास्ते से गुजर कर देख ले दरवाजा तो याद आवे कि जब वार्डगंज के अल्लाह के घर का दरवाजा और गेट इतना मस्त है तो मुस्तफा की चौखट की हवेली कितनी मस्त होगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
कोई अल्लाह का बंदा जिसको रब ने दौलत के साथ दिल दिया हो, एक ईंट ले ले 21,000 में? आ जाइए, आए हाय सिगरेटी साहब, ईंट लेके आओ भैया। हाजी फैज साहब, सुबह है ठीक है, ईंट अपनी अपने पास रखिएगा। ईंट है और 2 ईंट मुश्ताक बाबू को जोड़ा है। हाजी फैज साहब 2 ईंट। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया जल्दी जल्दी ईंट लेके आओ, देर मत करो। 2 ईंट हाजी कोई भी नौजवान आगे बढ़ के ईंट ले ले, और जिसको ईंट दी जा रही है वो ईंट छोड़ के नहीं जाएंगे जी, अपने हाथ से रखेंगे। उस वक्त की कैफियत कुछ और होगी। बेशक बेशक बेशक। अपने घर की बुनियाद डालते वक्त आंखें अश्कबार नहीं होती, लेकिन रब के इबादत। ओफो, जल्दी कर बाबू, जल्दी कर। आ जा बाबू, लेके आ जा। और कोई तैयार है? वो एक भाई